ऑब्जर्वेटरी कोचिंग में आपका स्वागत है। और आपको जो हमने एडॉप्टेशन एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पढ़ाए थे, हमने ये सोचा कि उसके हम क्वेश्चन आपको ज़रूर करा दें, इसके बाद ही अगला लेक्चर लें। क्योंकि आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अलग से सीधा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एडॉप्टेशन पर अलग क्वेश्चन बनते हैं। तो दोनों पर जो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे वो भी टोटल एनसीईआरटी की लाइन की क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे पढ़ना है और इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस पर कैसे ग्रिप आएगी। तो चलिए ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं एडॉप्टेशन का एंड पॉपुलेशन एट्रीब्यूट का, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए लिखा है पहले क्वेश्चन में आपके, एनी एट्रीब्यूट, यानी एट्रीब्यूट का मतलब हमने बताया था कि आपको कैरेक्टर या गुण ऑफ द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कैसा हो, मार्फोलॉजिकल हो या फिजियोलॉजिकल हो, या लिखा है बोलो बिहेवियोरल हो, कैसा हो बिहेवियरल, दैट इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। किसी भी एनी एट्रीब्यूट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो गुण होता है वो मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियोरल, जो वो जिसके नाते इनमें से तीनों गुण की जो बात किया गया है, वो उसे उसके हैबिटाट में सरवाइव करने के लिए, या उस जिसके नाते जो वो मार्फोलॉजिकल एट्रीब्यूट उसका है, जो उसका ये फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जो उसका बिहेवियरल गुण है, जिसके नाते क्या करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में सरवाइव करता है और रिप्रोड्यूस करता है, वो क्या कहलाता है, तो वो एडॉप्टेशन कहलाता है। भाई फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन करेगा तब भी उसका सर्वाइवल होगा, मार्फोलॉजिकल करेगा तब भी वो सर्वाइव करेगा, बिहेवियरल करेगा तब भी। और ये सब क्यों करेगा, क्यों? क्योंकि उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसे क्या करना है, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंटल कंडीशन में उसे क्या करना है, सर्वाइव करना है। चाहे वो मार्फोलॉजिकल चेंज करके, चाहे वो फिजियोलॉजिकल चेंज करके, चाहे वो बिहेवियरल चेंज करके, उसे क्या करना, सर्वाइव करना है। और चेंज करके वो जो सर्वाइव कर रहा है उसी को क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन कहला रहा है। क्या कहला रहा है बोलो, एडॉप्टेशन कहलाएगा। पढ़ लिया ना। चलिए आगे देखिए, लिखा गया मेनी एडॉप्टेशन हैव इवॉल्व्ड। मेनी एडॉप्टेशन, जो एडॉप्टेशन आता है, जो डेवलप होता है, वो लिखा है ओवर ए लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम पीरियड। ज़्यादा टाइम पीरियड के बाद होता है कोई एडॉप्टेशन, वो एडॉप्ट कर पाता है, या थोड़े टाइम में ही कोई एडॉप्टेशन, चाहे वो मार्फोलॉजिकल हो चाहे फिजियोलॉजिकल, कोई जीव उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में एडॉप्ट कर लेता है। या कहा गया बिना किसी चेंज के एडॉप्ट कर ले, या सडन चेंज नहीं। तो कहा गया है कि एडॉप्टेशन टर्म के लिए होता है कि उसे उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में बहुत लंबे टाइम तक फेस करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो वहाँ पर क्या कर पाता है, एडॉप्टेशन शो कर पाता है। आप कहीं पर एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में आपको रहना है, तो आप जाते ही तुरंत एडॉप्ट हो जाते हो, या धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो जाते हो। तो कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर आती है और वहाँ पर आपको सर्वाइवल करना है, तो धीरे धीरे उसके अकॉर्डिंग आप एडॉप्ट होते हो, उसमें टाइम लगता है, लिखा ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम। तो लॉन्ग एवोल्यूशनरी टाइम ही होगा आंसर। आप सब टोटल एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देखते चलिएगा। आगे देखिएगा, लिखा कंगारू रैट फुलफिल इट्स नीड ऑफ वाटर। कंगारू रैट अपने वाटर की नीड को पूरा करता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर थ्रू। क्यों? क्योंकि वो डेजर्ट में पाया जाता है, वहाँ वाटर नहीं होता है। तो कैसे पूरा करता है, लिखा है इंटरनल कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन से, इंटरनल प्रोटीन ऑक्सीडेशन से, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से, एक्सटर्नल लोअर टेम्परेचर से। तो इसका आंसर जो है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है, जिससे वाटर के रूप में प्रोडक्ट बनता है, रिलीज होता है, और उसी का वो क्या करता है, यूज करता है। कंगारू रैट फुलफिल अपने वाटर के नीड को कैसे पूरा करता है, डेजर्ट में कैसे पूरा करता है, रेगिस्तान में, अगर अपने इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है। और हमने बताया था अगर पूछा जाए किस प्रकार का एडाप्टेशन है, तो आप कहोगे ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है, क्योंकि अपने इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन करता है और उसके थ्रू अपने वाटर की वो फिलफिल करता है। इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, ध्यान रखिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और तब जाकर के समझ, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है। आगे देखिए, कंगारू रैट आर फाउंड इन, कंगारू रैट पाया कहाँ जाता है, लिखा है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, साउथ अमेरिकन डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। तो आपको बताना है नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट, याद करना है, एनसीईआरटी में लाइन दिया गया, भूलिएगा नहीं, कंफ्यूजन में आ जाएंगे। अमेरिकन डेजर्ट तो याद कर लें, नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूजन है, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में कंगारू रैट पाया जाता है। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव,
जो मैमल्स होते हैं कोल्डर क्लाइमेट में, जो मैमल्स पाए जाते हैं उनमें क्या होता है, शॉर्टर ईयर, छोटे ईयर होते हैं, लिम्स छोटे होते हैं क्योंकि हीट लॉस को उनको क्या करना होता है, कम करना होता है। लार्ज लिम्स होते हैं टू मिनिमाइज हीट लॉस, शॉर्टर ईयर होते हैं। लार्ज लिम्स टू जंप हाई, वो ज़्यादा जंप, शॉर्टर ईयर के होते हैं स्लो सुनने के लिए, तो ऐसा नहीं है, स्लो सुनने के लिए उनके पास शॉर्टर ईयर नहीं होते हैं। लार्जर लिम्ब होते हैं, बहुत हाई जंप कर नहीं। तो आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा एनसीईआरटी, हमने जो लेक्चर पढ़ाया उसको आपने पढ़ा है, एनसीईआरटी की लाइन से है, शॉर्टर ईयर हो जाते हैं और लिम्स शॉर्टर छोटे हो जाते हैं क्योंकि हीट लॉस को उनको क्या करना होता है, कम करना होता है, मिनिमाइज करना होता है। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज 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 इसको करते रहिएगा, देख लीजिए। अगला, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली फॉलोज, कौन से रूल को, एलेंस रूल, तो आपको एकदम याद करना है। कोल्डर क्लाइमेट में जनरली जो रूल फॉलो होता है वो कौन सा, एलेंस रूल फॉलो होता है, आपके एनसीईआरटी का है, आपको भूलना नहीं है, एक ही याद करना है, एलेंस रूल। मैमल फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली फॉलो कौन सा रूल, एलेंस रूल को फॉलो करते हैं, इसको आपको ध्यान देना है। लिखा है, इन द पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील हैव थिक लेयर ऑफ, वो जो पोलर सी एक्वेटिक मैमल्स होते हैं, लाइक सील की बात किया गया, उसके पास थिक लेयर होती है, किसकी, लिखा प्रोटीन, यहाँ प्रोटीन, और प्रोटीन का नाम लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, फैट बॉडी एबो किडनी, फैट ब्लबर बिलो द स्किन, ये आंसर सही है। आप चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में है, चेक करना, हम तो सही बता रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, इस नाते हमने ये क्वेश्चन बना के दिया ताकि आप इसको जो है मतलब पूरी तरीके से आपको स्टेटमेंट का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वो गड़बड़ ना हो। तो इसमें क्या होगा, फैट बिलो देयर स्किन। सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्टीट्यूड सिकनेस, हाइट पर जाने पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो क्या है, लिखा है, नाजिया भी होता है, फटीग भी आता है, हार्ट पल्पिनेशन की बात किया गया है, ऑल ऑफ देम, सब सही। ये सब सिकनेस है, एल्टीट्यूड पर जाने पर ये प्रॉब्लम आपको क्रिएट होती है, ये एनसीईआरटी में दिया गया, मैंने आपको बताया है, अंडरलाइन कराया, मैंने कहा इसको ध्यान दे लीजिएगा, पूछा जाता है एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है तो आपको बताना पड़ता है ऑल ऑफ दीज। इसमें एट हाई एल्टीट्यूड ऑफ बॉडी ग्रेजुअली गेट एक्लेमेटाइज, एक्लेमेटाइज्ड का मतलब मैंने आपको बताया था, एक्लेमेटाइज का मतलब होता है एडजस्टमेंट, मतलब बताया था एडजस्टमेंट करता है, एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस, हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर बॉडी धीरे धीरे एक्लेमेटाइज होने लगती है, एडजस्ट होने लगती है, और जो उसको एल्टीट्यूड हाइट पर जाने के नाते जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, बिकॉज ऑफ, क्यों, तो लिखा गया है लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड। देखो, अगर आप हाइट पर जाओगे तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा हाई एल्टीट्यूड पर, लेकिन इसके नाते एल्टीट्यूड सिकनेस खत्म होने लगती है, ये बात नहीं है, इसी के नाते तो एल्टीट्यूड सिकनेस होता है। देखिएगा, ये सब जितने ऑप्शन लिखे सब एनसीईआरटी में दिए गए हैं, लेकिन आपको इसमें से पूछा है कि हाई एल्टीट्यूड पर जाने पर बॉडी एक्लेमेटाइज्ड हो जाती है, यानी बॉडी एडजस्ट कर लेती है, और जो एल्टीट्यूड पर जाने के नाते जो उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वो प्रॉब्लम कम हो जाता है, किस नाते, पहला जो ऑप्शन उसके नाते प्रॉब्लम होता है, और उसके बाद जो दिया गया है इंक्रीज ब्रीदिंग रेट, ये बात सही है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, इनकी रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, ये भी बात सही है, डिक्रीज द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ ये भी बात सही है, तो इसमें क्या जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आंसर जाएगा, मतलब 3 स्टेटमेंट इसके सही होंगे। एल्टीट्यूड पर जाने पर धीरे धीरे सिकनेस कम होने लगता है, एल्टीट्यूड सिकनेस जो हाइट पर जाने पर जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो धीरे धीरे रुकने लगती, कम होने लगती, क्यों, तो इसके नाते इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट के नाते, इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, डिक्रीजिंग बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ होमोग्लोबिन, इसके नाते धीरे धीरे जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है एल्टीट्यूड जाने वो कम होने लगती है, और जो पहला ऑप्शन दिया इसी के नाते तो प्रॉब्लम आती है, और उसने पूछा क्या, स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस धीरे धीरे कम होने लगता है, बॉडी क्या होने, एक्लेमेटाइज्ड होने लगती है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2, 3 एंड 4, तो आंसर इसके नाते कौन सा जाएगा, डी जाएगा। यहाँ ब्लड है, ये गलत लिख दिया गया है, ब्लड सेल काउंट, यहाँ इसको आप प्लीज ब्लड पढ़िएगा, ब्लड 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 सेल काउंट और टोटल हीमोग्लोबिन इज नॉर्मली मोर इन, प्लीज मैं इस पर फिर से बोल रहा हूँ, ये ब्लड है, यहाँ ब्लड है, ब्लड ब्लड सेल काउंट और टोटल हीमोग्लोबिन नॉर्मली मोर इन, कहाँ पर होता है ब्लड सेल काउंट या हीमोग्लोबिन की बात किया गया, टोटल हीमोग्लोबिन नॉर्मली ज़्यादा कहाँ होता है, आपको पता हाई एल्टीट्यूड ऑफ हिमालय पर ज़्यादा होता है, सेकेंड आंसर होगा, जो प्लेन पर रहते हैं उनको, लेकिन यह कहा गया कोई असर नहीं पड़ता, नन ऑफ दिस नहीं, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनका ब्लड सेल काउंट बढ़ जाता है।
ये बात सही। आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन, आर्कीबैक्टीरिया फ्लोरिश होता है, अपने आप को सर्वाइव करा लेता है कहाँ पर, हॉट स्प्रिंग में भी, ये भी बात सही है। डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, ये भी बात सही है। बहुत प्लेसेस वेट टेम्परेचर, ये भी बात सही है। तो आपसे कहा गया है क्यों करा लेता है, हमने इसको बताया था क्योंकि उसका सेल मेम्ब्रेन स्पेशल टाइप की सेल मेम्ब्रेन होती है। इसमें आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दीज जाएगा। आर्कीबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन, जो आर्कीबैक्टीरिया है वो अपने आप को सर्वाइव करा लेता है हॉट स्प्रिंग में भी, डीप सी हाइड्रोथर्मल भी बताया गया, जहाँ 100 डिग्री या टेम्परेचर हो जाता है वहाँ डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा हो वहाँ भी सर्वाइव कराता है। क्यों, तो ये ऑल ऑफ दिस इसमें आंसर लगेगा। ये बात सही है, कर लेता है, फ्लोरिसिन हर जगह कर लेता है। और हमने ये भी बताया क्यों कर लेता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसकी स्पेशल टाइप की होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप विद वेरिएशन इन देयर इन्वायरमेंट, इनमें से कौन ऐसा है जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करता है, तो हमने आपको बताया डेजर्ट लिजार्ड बिहेवियरल रिस्पॉन्स शो करता है। एकदम रटना है, एकदम याद करना है, आपको एनसीईआरटी लाइन याद होनी चाहिए और साफ तौर से लिखा है बिहेवियरल रिस्पॉन्स डेजर्ट लिजार्ड की बात करते हैं, उसकी बात किया गया। कार्मोरेंट आर फाउंड इन, कार्मोरेंट कहाँ पाए जाते हैं, याद करना है, फॉरेस्ट में, पॉन्ड में, वेटलैंड एरिया में। तो आप जानते हो वेटलैंड एरिया में पाए जाते हैं कार्मोरेंट, आपको लिखा है एनसीईआरटी, मैंने पढ़ाया है। तो जहाँ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़ा था वहाँ बताया था, तो जहाँ पॉपुलेशन के बारे में बातचीत थी वेटलैंड एरिया में पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये ध्यान रखना है। लिखा है व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन, एक यहाँ से करना है, हटाना है, ये ह्यूमन लिखा है। व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग पिरामिड, इनमें से ह्यूमन कौन से पिरामिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा करेगा इस पिरामिड को। देखिए कौन सा टाइप का, उसका ह्यूमन का जो पॉपुलेशन है वो एक्सपांडिंग टाइप का दिख रहा है, या आपको स्टेबल टाइप का दिख रहा है, या डिक्लाइन टाइप का, वैनिसिंग टाइप का दिख रहा है, कौन से टाइप का दिख रहा है। तो भैया आपको पता है कि हमेशा और हमेशा बेस पर कौन होते हैं यहाँ पर, तो आपको पता है बेस पर हमेशा हमेशा प्री रिप्रोडक्टिव लोग होते हैं, और जिस पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा होंगे वो ग्राफ एक्सपांड करेगा। तो यहाँ एक्सपांडिंग तो है नहीं, तो डिक्लाइन कर रहा है, कम कर रहा हो रहा है। तो आपसे इसका मतलब ये है, ये यहाँ पर कौन प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा है कम है, कम है, ये देखिए कम है, उनसे ज़्यादा रिप्रोडक्टिव लोग हैं, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, तो आपसे प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम है। इस नाते आगे फ्यूचर में चल करके जो पॉपुलेशन का जो पिरामिड बनेगा वो डिक्लाइन पॉपुलेशन, वहाँ पर पॉपुलेशन कम हो जाएगी, ये वाला बनेगा। आंसर आप लगा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था। प्लीज़ इस एरिया को आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप भूल नहीं सकते हैं कि पिरामिड देखते ही आप बताइए कौन सा एक्सपांडिंग बनेगा, कि स्टेबल बनेगा, कि वैनिशिंग बनेगा, कि डिक्लाइन पॉपुलेशन, कौन सा बनेगा डिक्लाइन पॉपुलेशन। क्यों, क्योंकि जब भी बेस पर प्री रिप्रोडक्टिव लोग ज़्यादा नहीं होंगे तो आगे चल करके वही रिप्रोडक्शन करेंगे। तो जब रिप्रोडक्शन करने वाले पहले से ही कम है तो आगे चलने के बाद पॉपुलेशन क्या होगी, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन, जिस एरिया में बताया गया प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम है, प्री रिप्रोडक्टिव लोग कम है, तो वहाँ की पॉपुलेशन क्या करेगी, डिक्लाइन कर जाएगी। ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच वर कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज पोटेंशियली इंटरब्रीड कॉन्स्टिट्यूट पॉपुलेशन बनाते हैं। जो सिमिलर ग्रुप के ऑर्गेनिज्म हैं, एक ही रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं, आपस में इंटरब्रीड कर रहे हैं, वो क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन बनाएंगे। टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज ऑफ, इंपॉर्टेंट बात है, इंटरब्रीडिंग मेनली किसके लिए यूज किया जाता है, आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो आपको बताना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है टर्म इंटरब्रीडिंग। प्लीज इंपॉर्टेंट है, टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज ऑफ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब आपको ये ध्यान देना है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। लिखा एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ, ये बात सही है। अगर एक जीव है तो बर्थ को बताएगा या डेथ को बताएगा, केवल किसी एक के लिए बात किया जाए। लेकिन अगर पॉपुलेशन है तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट बताएगा, इसमें से स्टेटमेंट पूछा गया है। तो एन इंडिविजुअल में है, एक जो इंडिविजुअल है वो क्या बताता है, बर्थ और डेथ, ये भी स्टेटमेंट सही है। लेकिन अगर पूछा जाए पॉपुलेशन को जो करेक्टर है वो बर्थ रेट और डेथ रेट, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, रेट एक्सप्रेस चेंज इन द नंबर ऑफ ऑर्गन, ये भी बात सही है। पॉपुलेशन इकोलॉजी लिंक करता है विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ये भी बात सही है। तो इसमें आंसर कौन सा जाएगा, अगर चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं तो 1 2 3 4 ये डी वाला ऑप्शन मिल रहा है भी जाएगा। मैं रुक जाता हूँ, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, जल्दीबाजी मत करिएगा, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन को। और एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे जब हम पढ़ा रहे थे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नहीं पढ़े होंगे तो एक अलग बात है। एन इंडिविजुअल हैव बर्थ रेट एंड, क्या एक इंडिविजुअल बर्थ या डेथ को बताता है, यस, लेकिन पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों को बताती है।
रेट एक्सप्रेस चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बात सही है। और जो पॉपुलेशन इकोलॉजी होती है वो पॉपुलेशन को जेनेटिक्स से पॉपुलेशन जेनेटिक्स से जोड़ती है और रिवोल्यूशन जोड़ती है, बात सही है। तो 1 2 3 और 4 चारों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर डी जाएगा। ध्यान से करिएगा, सब एनसीईआरटी में करा रहा हूँ। लिखा इफ अ पॉन्ड 3 पॉन्ड देर आर, यहाँ देर है 3 नहीं है, प्लीज स्टेटमेंट गलत है, यहाँ देर करिएगा। देर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू एडेड, वहाँ 8 आ जाए, टेकिंग द करेंट पॉपुलेशन टू 28, कैलकुलेट द बर्थ रेट। तो आपसे बताया गया था, तो आप देख लीजिएगा 0.4% पर लोटस जो है जो रिप्रोडक्शन रेट आएगा 0.4। ये एनसीईआरटी का डेटा है, इसमें याद कर लीजिएगा इसको, और वैसे भी कर लेंगे। इफ एंड 4 इंडिविजुअल इन लेबोरेटरी प्रोडक्शन 40 फ्रूट फ्लाई डाइड, ये डाइड है, यहाँ मर जाती हैं ड्यूरिंग, ये गलत स्टेटमेंट, डाइड इसको वी हटा दीजिए यहाँ से, डाइड ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल से अ वीक, द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक जाएगा। इसको आप ध्यान कर लीजिएगा, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाए, इस नाते आपका गलत नहीं होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन ही इस नाते कराया कि आपको एनसीईआरटी की अहमियत पता लग जाए, एनसीईआरटी की लाइन की अहमियत पता लग जाए। फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेपरेटली या सेपरेट पिरामिड इन अ कंबाइंड पिरामिड में, ये आंसर सही जाएगा। थर्ड, पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली कॉल्ड, पॉपुलेशन साइज को अगर टेक्निकल ढंग से क्या कहा जाए, पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाएगा, पॉपुलेशन नंबर कहा, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी कहा जाएगा। अगर पॉपुलेशन साइज आपको देखना तो आप क्या कहते हो, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हो। तो ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है, इसको आप ध्यान से कर लीजिएगा। मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया, और इसी नाते मैंने इतना क्वेश्चन इसका कराया है कि ताकि आपको ये पता लग जाए कि जो क्वेश्चन करने हैं वो क्वेश्चन किस प्रकार से एनसीईआरटी की लाइन से बन सकते हैं। मैंने थोड़े क्वेश्चन कराए हैं, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, जब जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ाते जाएंगे उसका बीच बीच में क्वेश्चन कराते जाएंगे, ताकि आपको चैप्टर जब खत्म हो तो आपको पूरे चैप्टर पर पकड़ बन जाए कि इस प्रकार से क्वेश्चन उसके चैप्टर के बनते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और हाँ, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।